What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन गोइंग इशू रिलेटेड टू कॉलेजेस इन क्यूबेक। जो लोग क्यूबेक के अंदर पढ़ने आ रहे हैं उनको ये तो मालूम ही होगा कि क्यूबेक के कुछ 10 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि लीगल इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ गए थे एंड ऑफ लास्ट ईयर, जिसके कारण स्टूडेंट्स की जो फाइलें हैं वो हवा में रह गई। कईयों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई, कुछ क्लैरिटी नहीं मिली और बहुत सारा यहाँ पर एक स्ट्रेस का माहौल बन गया कि भाई अब आगे जाके इन कॉलेजेस का फ्यूचर क्या होगा। न्यूज़ क्या है वो सारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे जाके जो स्टूडेंट्स इन इनिशिएटिव्स को लीड कर रहे हैं इंडिया में, जो कि इस टाइम फंसे हुए हैं, ग्रुप्स बना के मैनेज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेजेस या गवर्नमेंट से कि भी हमारी मांगों को सुना जाए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ ताकि एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। मुझे बहुत सारे लोगों के फ्रस्ट्रेशन भरे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई पारुल तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्यूबेक के अंदर 10 कॉलेजेस हैं और उनके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके वीज़ाज़ नहीं आ रहे और तुम चुप करके बैठ गए हो, वीडियो नहीं बना रहे हो। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, बात ऐसी है कि इन कॉलेजेस का नाम एक लीगल इन्वेस्टिगेशन के अंडर आया है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने नवंबर दिसंबर में जब ये न्यूज़ ओपन आउट हुई थी कि भाई अब नए बच्चे नहीं एडमिट किए जाएंगे और पुरानों को देखा जाएगा क्या किया जाएगा, अभी मैनेज किया जा रहा है, सारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मार्च 31 को बताया जाएगा कि भाई क्या सिनेरियो है और क्या इसका आउटकम आता है जो इन्वेस्टिगेशन है। मैं मार्च 31 की वेट कर रहा था। हमारे पास इस टाइम 150,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं। तो चैनल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक कोई फैक्ट, कोई फिगर, कोई पब्लिक पोर्टल के ऊपर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, वीडियो नहीं बन रही। क्योंकि जब तक मेरे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं होगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं मार्च 31 का वेट कर रहा था कि भी गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करे, कॉलेजेस वाले अनाउंस करें कि भी हाँ जी अब सब कुछ रिजॉल्व हो गया, अब बच्चे आ सकते हैं, या हाँ जी भाई ये इशू हो गया, वॉट एवर द आउटकम वॉज प्रपोज टू बी राइट। तो मार्च 31 अभी गई है 2 हफ्ते पहले। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो ये जानते होंगे कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने जैसे ही मार्च 31 गई मैंने पोस्ट डाल दी थी कि भाई मुझे उन बच्चों के साथ इन टच करवाया जाए जो लोग इन एफर्ट्स को या प्रोटेस्ट को लीड वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नोटबुक में ये लिखा हुआ था कि भाई मार्च 31 के बाद ये इशू को हाईलाइट करना है। अब मार्च 31 निकल गई, न्यूज़ कोई आई नहीं, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई अब वक्त आ गया कि भाई कुछ नहीं दिख रहा होता हुआ तो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए टाइम लगता होता है और इन चीज़ों में डिलेज आते होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप ये भी समझो कि आई हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, कि जब तक मेरे पास कोई फैक्ट नहीं आता मैं वीडियो नहीं बना सकता भाई। एनीवेज सारी बातें बाद में, शुरू करते हैं जी आज की ये वीडियो। और मैं रीच आउट कर चुका हूँ जी अब 2 स्टूडेंट्स को जो कि इंडिया में हैं। इन्हीं 10 कॉलेजेस में से एक कॉलेज के अंदर रजिस्टर्ड हैं और वो लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे जुड़े हुए हैं और वो स्टूडेंट्स के साथ सारा कोऑर्डिनेट करके सारा हमारे को अपडेट्स वगैरह देंगे कि भाई अब क्या सिचुएशन है एंड व्हाट इट इज़। और इस डिस्कशन के लिए जी मैंने बात करी 2 लोगों के साथ, शिवप्रीत एंड अर्श। और शिवप्रीत और अर्श सिस्टम इंडिया के अंदर है। सो लेट्स टॉक टू देम एंड सी व्हाट आर देयर कंसर्न्स अबाउट दिस इशू। शिवप्रीत एंड अर्शदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। वीडियो के अंदर मेनली मैं आपका इनपुट लेना चाहता हूं ताकि आप बताएं सभी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि क्या मेनली इशू चल रहा है। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए दोनों एक एक करके ब्रीफली कि भाई आपने कब अप्लाई किया, क्या आपकी टाइमलाइन थी और क्या करंट सिचुएशन है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं। तो ओवर टू यू अर्श, यू कैन स्टार्ट एंड देन वी कैन गो टू शिवप्रीत। जी सर, लाइक लास्ट ईयर मैंने लाइक अराउंड जैन 2020 में फीस पे कर दी थी कॉलेज में। बट हुआ ये कोविड आ गया तो उस टाइम फाइल लॉन्च नहीं कर पाया, तो मैंने अगस्त 2020 में फाइल लॉन्च करी अपनी मॉन्ट्रियल की 10 कॉलेज में एक कॉलेज है मेरा। एंड लाइक उसके बाद क्या हुआ कि मतलब AIP मिल गई, ऑनलाइन स्टार्ट कर दी पढ़ाई। बट द थिंग इज कि हमको 30 दिसंबर को ये चीज पता चली आफ्टर बायोमेट्रिक एंड ऑल। हम सब वेट कर रहे थे कि हमारा वीजा आने वाला है एंड लाइक दैट टाइम सडनली हमें ये पता लगा कि हमारे ये सारे कॉलेजेस है जो ये सस्पेंशन की लिस्ट में आ चुके हैं, इनका CAQ सस्पेंड हो चुका है। देन लाइक हमने कांटेक्ट किया कॉलेजेस के साथ, हमने उनको पूछा कि ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आ गई है, अब हम क्या करें। तो हमको कॉलेजेस ने ऐसे लाइक स्कैम किया हमारे साथ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लाइक तुम्हारी फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में है, तुम्हारे पास ऑलरेडी CAQ लेटर है। तो जिनके पास ऑलरेडी CAQ लेटर है, जिनकी फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में है, वो प्रोसेस होती रहेंगी एंड हो सकता है कि लाइक आपको वीजा 10-15 दिन के अंदर अभी मिलने वाला हो। सो हम लोगों ने लाइक इतना ज्यादा उस टाइम सोचा नहीं, हमें लगा कि लाइक शायद
कॉलेज सपोर्टिव है, कॉलेज ने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दिया, बट लाइक बाद में 12 जनवरी को लिफ्ट अप भी हो गया सीएक्यू सस्पेंशन, सब कुछ क्लियर भी हो गया था, कॉलेज से न्यूज आ गई कि अब तो सस्पेंशन भी लिफ्ट अप हो चुका है, अब तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। बट एट द एंड हुआ यही कि जनवरी, फेब, मार्च एंड लाइक स्टिल वेट इज गोइंग ऑन एंड कोई रिजल्ट नहीं है हाथ में। हाँ जी। Okay, over to Shivpreet now. Shivpreet, can you explain a little bit on the number of students जो impacted हैं, अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो अगर आपने कोई ग्रुप वगैरह बना रखे हुए हैं तो उस हिसाब से अगर आप बताएं कि भी कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टाइम जुड़े हुए हैं आपके साथ। हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ वो सारे काफी ज्यादा पुराने टाइम से है, जिन्होंने कुछ ऐसे भी है जिनके मई इनटेक था, उन्होंने फाइल लॉन्च करी हुई थी मार्च में, बट कोविड करके उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे साथ, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जैसे अर्श ने बताया कि कोविड करके हम फाइल नहीं लॉन्च कर पाए, उसके जून जुलाई में हमने फाइल लॉन्च करी। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक ऐसा होता है कि वेटिंग होती है, ठीक है, वेटिंग का भी एक ना, सब्र का भी एक टाइम होता है ना। अब जैसे इसने बताया कि कॉलेजेस ने बोला कि हमारे जैसे ऐसे सस्पेंशन का कोई तुम्हें स्टडी पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। बट देखा जाए तो सीएक्यू तो जो स्टार्ट जिस पे मेन सस्पेंशन लगी थी वो तो इन्होंने जनवरी में ही हटा दी थी, 10-12 दिन में हटा दी। तो बट अब सारा मेन इफेक्ट तो उन्हीं पे ही आ गया ना जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, बिकॉज रिजल्ट तो उनके ही रुक गए, जबकि उनकी स्टेटमेंट पूरी की पूरी चेंज हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो काफी बच्चे भी स्ट्रेस्ड हैं इसी बात को लेके कि लाइक उनको कई बार स्टडी होता है, मेन मेन तो देखो सारे स्टडी बेस पे जाते हैं, है ना। लाइक अब काफी टाइम से उसमें फर्क पड़ जाता है, जैसे कि ऑनलाइन दिन रात का फर्क हो जाता है, बिकॉज मेंटल इलनेस होती है, बिकॉज रात को क्लास लगाना इज नॉट इजी। Yeah. और Hang ठीक है on. ना, जो नींद आती है सब कुछ। और कई बार कुछ प्लेसेस इंडिया के ऐसे भी हैं जैसे गांव वगैरह में कि उनके नेटवर्क इशू काफी ज्यादा रहता है। अगर कितने स्टूडेंट्स तो हैं इम्पैक्टेड, जो मतलब अगर हम काउंट की बात करें इस इशू से रिलेटेड आपके साथ जो अभी टेन विजिबिलिटी में। थाउजेंड स्टूडेंट तक होंगे। वाह, यानी 10,000 और मे स्टूडेंट्स बी पे मे कर बी चुके इट हैं। कैन बी मोर, मे बी इट कैन मे बी बी मोर। मोर, या वाओ, या फॉर या श्योर, यानी 10,000 स्टूडेंट्स पैसे पे कर चुके हुए हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम्म ऑब्वियसली क्योंकि वो नाइव है, तो मैं अर्शदीप अब आपकी तरफ आता हूँ और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बात करने की कोशिश करी है कंसल्टेंट से, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली ही अप्लाई किया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से रेफरल आपको मिला था कि भाई ये कनाडा के अंदर एक कॉलेज है, यहाँ जाओ और पढ़ो जाकर, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल के अंदर XYZ वॉट एवर द नेम इज। बाकी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। देयर आर 10 colleges right now which we see as per the news, so please go check it out. And Arshdeep, now you can continue and tell us कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और बाकी बच्चों का क्या रहा है, कि क्योंकि देखो जिन लोगों ने लोन लेके पैसे लेके दे रखे हुए हैं और एजेंट्स के कहने पे वो आए हैं, तो एजेंट्स की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। सर लाइक जब भी कोई बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आयल्स करता है, उसके बाद उसकी लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि आयल्स कंप्लीट करने के बाद एजेंट के पास जाए, कि एजेंट से कोई एक अच्छा कॉलेज कंसल्ट करे कि जहाँ पे लाइक वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। सर ऐसे ही था मेरा भी कि लाइक मैं भी एजेंट के पास गया और भी सारे बच्चे एजेंट्स के पास गए। उनको लाइक अच्छे बैंड स्कोर होने के बाद, अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी उनको ये सब कॉलेजेस प्रेफर किए गए कि तुम यहाँ एडमिशन ले लो, यहाँ पढ़ाई थोड़ी इजी है ना, और यहाँ पे लाइक तुम्हारा कोर्स रिलेवेंसी है, कुछ सच बोल के कुछ झूठ बोल के हमारे यहाँ एडमिशन करवा दी। एंड लाइक जो बात की जाए कि एजेंट्स का क्या रोल था इसमें, तो जैसे ही सबसे पहले ये न्यूज आई कि सीएक्यू सस्पेंड हो गए एंड ऑल, ये सब वीजा रुक गए, तो हमने ऑब्वियसली बात है कि हमने एजेंट से अप्लाई किया तो हम उनको कांटेक्ट जरूर करेंगे। हमने उनको कांटेक्ट किया, हमने उनको कहा यार ये सब सिचुएशन आ गई है, यही 10 कॉलेजेस की। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये बस टाइम टू टाइम होता रहता है, एक ऑडिट चलती है कॉलेजेस की, क्योंकि मॉन्ट्रियल में वैसे भी बच्चों का रश बहुत ज्यादा है, तो शायद ये 10 कॉलेजेस में ज्यादा है, तो इस करके है। तो हमने पूछा यानी कि झूठ बोला उन्होंने यहाँ पर, ये हाँ दिस वाज लाई राइट, बिकॉज हाँ दे, जी, या दैट्स ओके। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे लाइक झूठ बोल के रखा, तो हमको ऐसा था कि शायद हो सकता है कि हो ऐसा, लाइक हमने वेट की। तो उन्होंने पहले कह दिया कि ये जैन तक ही होगा जो भी होगा, क्योंकि 12 को लिफ्ट अप हो चुका है सीए सस्पेंशन, एंड लाइक 1 फेब से तुम्हारा वीजा आने लग जाएगा, फेब से फिर मार्च, एंड लाइक मार्च से फिर हमको कहने लग पड़े 31 मार्च तक रुक जाओ।
31 मार्च के बाद तो बल्क में वीजा आएंगे। लाइक एट द एंड हम 31 मार्च तक भी रुक गए, बट लाइक कुछ नहीं आया, हम स्टिल वेट ही कर रहे हैं। अब 31 मार्च हो चुकी है, एजेंट से आपने कांटेक्ट कर लिया और आपको पता है कि ये हेल्पलेस सिचुएशन है, यू आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प। डिड यू ट्राई हाँ टू जी। रीच आउट टू कॉलेजेस? ये जो जिन कॉलेजेस के नाम आ रखे हैं, आपके साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या आपने उन्होंने ट्राई किया? और कॉलेज की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? कि वो भी बस एक तरफ से बॉल इस तरफ डाले जा रहे हैं, या वहाँ पे क्या सिचुएशन है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। नहीं सर, कॉलेजेस को लाइक सबसे बड़ा रोल तो कॉलेज का ही है, क्योंकि कॉलेज का ही नाम आया हुआ है। तो सारे बच्चों ने तो कॉलेज को किया कांटेक्ट, पहले एजेंट को किया बिकॉज उनसे फाइल लगवाई थी। जब उन्होंने हेल्प करने बंद कर दी तो डायरेक्टली कॉलेजेस को मेल किया कि मतलब ये सिचुएशन है, हमारे वीजा नहीं आ रहे, हम इतने इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। तो सर ऐसे हुआ कि जो कॉलेजेस है उन्होंने क्या कर दिया कि हमको मेल, पहले तो मेल भेज दिया कि लाइक ये कोविड करके है। स्टिल हमने फिर उनको थोड़ा सा प्रेशर डाला कि दूसरे कॉलेजेस के लिए कोविड क्यों नहीं है, सिर्फ हमारे 10 कॉलेजेस के लिए कोविड क्यों है। तो उन्होंने फिर हमको झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि लाइक वी आर टॉकिंग विद आईआरसीसी, ये वो बहुत कुछ उन्होंने। एंड लाइक इवन कि उन्होंने कुछ फेक मेल्स वगैरह बना के कि मतलब हाँ हमारी बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि लाइक अब वीजा लाइक बल्क में आ जाएंगे। बट फैब में बोला था उन्होंने ये बात, बट अब अप्रैल आ चुकी है एंड लाइक देयर आर नॉट लाइक सिंगल वीजा, आई थिंक सो। राइट, तो मतलब अगर आ रही है तो वो बच्चे कहाँ पर है जिनकी आ रही है? राइट, आप हाँ ये जी। कहना चाह रहे हैं बेसिकली आपके इन टच में जो है उनमें से किसी के भी नहीं आई? हाँ जी, किसी की भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन। तो अब क्लैरिटी क्या होगी यहाँ पर, मतलब आई मीन what are the next steps for you guys? Because seriously, see, for my channel, the goal always is to provide information to students, right? अब इस वीडियो से एटलीस्ट उन लोगों को तो पता चल चुका होगा जो नए आने वाले हैं कि भाई यहाँ पर इन 10 कॉलेजेस के अंदर तो देखना भी मत, क्योंकि हाल यहाँ पर देख के पता चल ही रहा है। मुझे भी उम्मीद थी कि मार्च 31 तक मे बी इन्वेस्टिगेशंस होंगी और उसके बाद एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, क्योंकि कनाडा के अंदर क्या होता है, जब भी कोई ऐसे के इश्यूज होते हैं तो डेट्स पब्लिश की जाती हैं और तब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी जाती है एंड रिपोर्ट्स आ जाती हैं। और अगर मुझे लगता है कि अभी तक ये रेजोल्यूशन नहीं आया, इट मींस गड़बड़ ज़्यादा है, सीधी बात है। और ऑब्वियसली सीधी हर बात। बच्चे ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको तो भाई प्रोडक्ट से मतलब है। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो आपके फ्रेंड्स थे जो बाकी प्रोविंसेस में जा रहे हैं, उन वो तो यहाँ पर पहुंच भी गए होंगे, राइट? उन्होंने जो पैसे लगाए हैं यहाँ पर जॉब्स भी स्टार्ट कर दी होंगी। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ ideal situation to be in. Obviously this is very sad, and obviously this is very sad on the whole part कि colleges, agents, सारे ही जाने आपको यहाँ पर टोपियां घुमाई जा रहे हैं, तो फिर सच कौन बताएगा? तो अगर अब बात की जाए एफर्ट्स की, तो आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस चीज को लेके? हाँ जी सर, लाइक हमने सबने लाइक ये मैंने फैब में सोच लिया था कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुन रहा, ना कॉलेज ना एजेंट्स। तो उस टाइम पे मैंने एक ग्रुप बनाया। लाइक मैंने इवन के शिफ्ट को भी मैंने मतलब ग्रुप में ऐड किया। हम सब ऐसे रैंडमली मिले एक दूसरे को। उसके बाद हमने सबने प्लान था, हमारा प्री प्लान था कि हम सिर्फ 31 तक वेट करेंगे। अगर 31 के बाद जैसे अगर हमारा वीजा बल्क में स्टार्ट हो जाता है देन लाइक नो प्रॉब्लम। हम फिर क्यों हमें कुछ एक्शन लेना है ना, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न तो है कि हमारे को डिसीजन दो, वीजा दो या रिफ्यूजल दो, बट इवन दो तो सही, कुछ हमारी लाइफ रुकी पड़ी हुई है। तो हमने लाइक सबसे पहला प्रोटेस्ट 7 तारीख को प्लान किया। मैंने और शिव ने हमने बात की और भी बच्चों से, एंड लाइक हमने 7 तारीख को पहला प्रोटेस्ट प्लान किया। तब हमने किया, तब हमारे साथ कुछ थोड़े बच्चे जुड़े, 25-30, बिकॉज रीजन की बच्चे डरते थे कि शायद प्रोटेस्ट करने से कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े। बट लाइक अब हमारा सेकंड प्रोटेस्ट 19 को है, जो कि अराउंड मैसिव नंबर है, लाइक 300 to 400 मिनिमम बच्चा पहुंच रहा है प्रोटेस्ट पे सर। बिकॉज हमारे पास ये लास्ट होप है, लास्ट ऑप्शन है, बिकॉज कोई भी नहीं हमारी सुन रहा। हम ट्वीट कर चुके हैं, मेल कर चुके हैं कॉलेजेस को, एजेंट्स को, आईआरसीसी को, हर किसी को नहीं छोड़ा सर ये 2-3 महीने में। बट अब लास्ट होप यही है कि शायद प्रोटेस्ट ही है जो शायद हमारे राइट्स हमको दिला सके। और एंड लाइक आपने कोशिश करी है कुछ ढूंढने की, आई मीन कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट एजेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, कॉलेजेस? आई मीन वो क्या बोल रहे हैं कि भाई वेट करो, बस वो यही बोले जा रहे हैं? तो आपकी अगर ऐसे ही पढ़ाई खत्म होगी तो क्या आपको वर्क परमिट मिलने वाला है? शिवप्रीत, कैन यू हाईलाइट, डू यू नो अबाउट हाँ, दिस? अगर देखो, अगर तो हम वर्क परमिट की बात करते हैं, तो जब एआईपी ने स्टार्ट की थी तब उन्होंने क्लियरली तो मेंशन किया था कि जिन स्टूडेंट्स को एआईपी मिलेगी ना,
वो स्टूडेंट्स वहाँ पे उनकी जो स्टडी इंडिया में हो रही है वो काउंट की जाएगी PGWP में, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में वो सब काउंट होंगे। तो एक तो ये है कि इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट की, तो उस टाइम उनको लगा कि शायद कोई लॉस नहीं है, जैसी कोविड वगैरह सिचुएशन खत्म होगी देन वो अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में, वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मेन तो यही था। तो अब जैसे हमने देखा कि ये अभी अभी लाइक बाकी प्रोविंस की अगर बात करें, लाइक ऐसे हो रहा है कि जिन्होंने जनवरी 2021 में फाइल्स मंगाई है ना, उनके भी वीजा 10-15 दिन में आ रहे हैं। लाइक उनका इतना स्पीड अप है ना प्रोसेस, 1 मंथ में उनका बैकलॉग क्लियर हो गया। ठीक है, जिन न्यू केसेस है जिन्होंने लाइक हम 1 साल से वेट कर रहे हैं, है ना, अब हमारे बाद में जिन्होंने फाइल्स लगाई हैं वो भी अब उनके वीजा आ गया, उनके भी स्टैंप हो चुके हैं, वो भी अप्लाई करने वाले हैं। अभी सिचुएशन ऐसी चीज को देख के तो फिर ऑलरेडी लाइक सारे स्ट्रेस होंगे, सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस लेंगे इस चीज को लेके। ओके, या दिस इज़ फॉर श्योर वेरी सैड। मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि अगर लेट्स से कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें कि आप लोगों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है और होपफुली ये रिजॉल्व हो, बट अगर नहीं होता तो यू आर एटलीस्ट गेटिंग अ वर्क परमिट, राइट? देयर इज अ गारंटी फॉर दैट। आई जस्ट वांट टू नो सो या दैट पीपल हु आर नॉट इवन कनेक्टेड विद यू, दे नो कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो जाएगा कि भाई पढ़ना ही ऑनलाइन पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट वर्क परमिट तो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, वो तो वर्क परमिट तो वो देंगे ना। आई मीन कॉलेजेस कैंसिल तो नहीं हो रहे ना, बंद तो नहीं हो रहे ना, इसके बारे में कोई न्यूज़ है कि भी अगर कॉलेज ही बंद हो रहे हैं तो वो क्या होगा? लाइक नहीं, दिस इज अ एक्चुअली बिग मैसेज फॉर ये, श्योर। हाँ या एक्चुअली मैं बताऊँ कि इस चीज के बारे में नहीं है कि कॉलेज बंद हो गया या कुछ भी है। उन्होंने सिर्फ एक कॉलेजेस ने मेल्स भी प्रोवाइड की है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। बट वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे ये चीज वो लाइक मिड मार्च से कहना शुरू कर रहे हैं, बट अभी तक किसी को भी नहीं मिले रिजल्ट। और ये है कि अगर तो वर्क परमिट मिलेगा वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनके पास AIP है। जैसे जनवरी की फाइल्स के जनवरी के बाद इन्होंने AIP देने बंद कर दिए हैं, डायरेक्ट वीजा की करती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए लाइक जिन्होंने क्यूबिक में जनवरी में किया लाइक फाइल अप्लाई किया, तो आई थिंक उनके लिए काफी मुश्किल होगा अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे बिना AIP के। ओके अर्शदीप, मेरा शिवप्रीत अगला क्वेश्चन हैगा वा रिलेटेड टू रिफंड्स। नाउ have you tried to talk about refunds ki bhai we want to cancel our admissions and we want our money back and this is not working for us, and even if you are getting half of your money back, like ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਲਾਈਕ what are they giving you in terms of replies? हाँ जी सर, लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एजेंट है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कहा कि यार बहुत लेट हो गया अब, है ना, अब हमारा रिफंड करवा दो। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज की पॉलिसी है, लाइक अगर तो तुमने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई है फिर भी रिफंड लेते हो विदाउट कोई रिजल्ट आए, देन कुछ $4,000 कटेगा। ठीक है, और हमारे कॉलेज की पॉलिसी ये है अगर तुमने ऑनलाइन कर भी लिया स्टार्ट, है ना, देन भी हो सकता है कि तुम्हारा मतलब मिनिमम $4,000 कटे अगर तुम विदाउट डिसीजन के अपनी फाइल को विड्रॉल करवाते हो। तो सर बात ये है कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ना तो अपनी फाइल भी विड्रॉल नहीं करा सकता, बिकॉज अगर फाइल विड्रॉल कराता है तो मिनिमम कोई भी कॉलेज बोल लो 2-3 लाख का मिनिमम नुकसान है। जो नहीं पढ़ रहे और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनका तो लाइक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे हमारे कॉलेज का $4,000, और कई कई कॉलेजेस तो कह रहे हैं कि हम फीस ही वापस नहीं करेंगे, तुमने 2 सेमेस्टर पढ़ लिए, अब अगर तुम विदाउट रिफ्यूजल पैसे वापस मांग रहे हो, विड्रॉल करवाते हो फाइल, तो हम तुम्हारी सारी फीस काट लेंगे। लाइक किसी की 7 लाख है, किसी की 8 लाख है। सर लाइक इतना बड़ा नुकसान तो कोई भी करवाना नहीं चाहिए। Yeah, right, absolutely, for sure. Okay guys, so finally, do you have any words for the students who are watching this video, new students and existing students? If you want to share anything, feel free. जो तुसी कहना चाहते हो उसी खोल के गल कर सकते हो। हाँ जी, जेडे जो नवे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरा यही बोलना है कि लाइक कोई भी बच्चा कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एजेंट्स की मत सुनो, खुद एक्सप्लोर करो कि कॉलेज के लाइक पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है।
कोई एलिगेशंस तो नहीं है, कोई बच्चे उसके करके पहले परेशान तो नहीं हुए हैं, क्योंकि एजेंट्स तुम्हें वहां पे एडमिशन दिलाएंगे जहां उनको कमीशन ज्यादा मिलती है। बिकॉज अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई एजेंट कर लेते हैं एंड लाइक इफ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी हेल्प करेगा, तो लाइक मैं तो क्लियरली यही बोलना चाहूंगा कि कोई एजेंट किसी की हेल्प नहीं करता। लाइक हम 8-10 हजार बच्चे हैं क्यूबिक के, किसी एक का भी एजेंट नहीं कह रहा है कि लाइक मैं कुछ हेल्प करता हूँ, मैं सिचुएशन तुम्हारी समझ सकता हूँ, या मैं तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ। कोई भी स्टेज पे कोई हेल्प नहीं करने वाला, कोई भी एजेंट। एंड लाइक जो स्टूडेंट्स अब ये सिचुएशन में फंस चुके हैं, लाइक मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि हमारे पास लास्ट होप है प्रोटेस्ट, है ना। प्रोटेस्ट पीसफुली करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो कनाडा गवर्नमेंट है, लाइक वो कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकती, लाइक स्पेशली बच्चों का, लाइक दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग। बट द थिंग इज कि कॉलेजेस की कुछ ना कुछ गलती है, इस करके उन्होंने ये सब किया। बट अब बात ये है कि कॉलेजेस करके हम लाइक सफर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि अब हमें लाइक एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, जो 19 अप्रैल को एलांटे मॉल के बाहर चंडीगढ़ में गेट नंबर 2 पे, और वहां हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करके बस हाई कमीशन को ये अवेयर करना है कि लाइक व्हाई वी आर फेसिंग लाइक ऑल दी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ कॉलेजेस। क्योंकि जो भी गलत किया है कॉलेज ने किया है, हमने कुछ नहीं गलत किया। हमने फीस भरी हुई है सिर्फ ये देख के क्योंकि सारे कॉलेजेस DLI अप्रूव्ड है। हमारा तो ट्रस्ट गवर्नमेंट पे था, लाइक दैट्स व्हाई वी टेकन द एडमिशंस इन दीज कॉलेजेस। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि गवर्नमेंट को ही बताया जाए कि लाइक व्हाट वी आर फेसिंग। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਔਨ ਦ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਲਿੰਕਸ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ them in description. And to students who are not connected in these groups, go join the groups and talk to these guys, and so that अगर किसी के पास कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो भाई सभी को वो पता चल जाए। थैंक यू गाइज अगेन, एंड कोई भी अगर अपडेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो हाँ जी दोस्तों, ये थे दो स्टूडेंट्स, शिव एंड अर्श। ये उन सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। इनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा, ताकि ये ओपनली आए और इन्होंने ये सारी डिटेल्स शेयर करी। थैंक यू गाइस। और बाकी बात रही जी स्टूडेंट्स की जो बाकी सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं और आपको नहीं पता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर ये सारी डिटेल्स, सारे अपडेट्स शेयर करते रहते हैं और उसमें काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि भी किसी का वीज़ा आ रहा है या कोई भी अगर खबर आती है, तो यार प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर, ताकि बाकी बच्चों को थोड़ी सी होप मिले इस टाइम के ऊपर। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई देखो, ये बोलना भी आसान होता है, मुझे पता आप कह रहे होंगे कि ये आराम से बैठ के बोल रहा है यहाँ पे कि भाई वेट कर लो, हम तो ऑलरेडी इतने 1 साल से वेट कर रहे हैं। देखो जी, अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं वो लिमिटेड ही हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो तो मुझे लगता है कि जब तक ख़त्म नहीं होगी, बैकडोर बिहाइंड द वॉल्स क्या हो रहा है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो जब भी उसका रेजोल्यूशन आएगा, न्यूज़ आ जाएगी, जैसे न्यूज़ आएगी वहाँ से पता चल जाएगा कि भी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो जस्ट कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, और कोशिश करो कॉलेज अथॉरिटीज़ को ही मेल करने की, उन्हीं से ही आंसर्स लेने की कोशिश करो। या फिर जिन लोगों के साथ भी आप यहाँ पर इन टच में, या जो अगर आपके दोस्त हैं यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आई मीन कहीं ना कहीं से क्लूज़ निकालने की ही कोशिश करो और वेट करो कि जल्दी से जल्दी ये आपका जो स्टेप है रिजॉल्व हो जाए। होपफुली ये हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ का जो सिस्टम है वो मैंने बहुत ही रेयरली सुना होगा कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो। तो गाइस, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि ये जो मैटर है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट ऑन गोइंग इशू विद 10 कॉलेजेस इन क्यूबेक। बाकी बच्चे जो कॉलेजेस में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है। तो जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल कंकोरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं या फिर जो कॉलेजेस लिस्ट में नहीं है वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आई होप आप लोगों के वीज़ाज़ तो टाइम पर आ रहे होंगे। अगर आप लोगों के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स के अंदर शेयर करो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ आती है इस इशू से रिलेटेड, सबसे पहले मैं शेयर करूँगा आपके साथ। मुझे स्टूडेंट्स ही कई बार लिंक भेज देते होते हैं, तो वहीं से मैं शेयर कर लेता आता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। बाकी जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV।